गरीब सब्जी वाले की ईमानदारी। गांव के एक छोटे से बाजार में रामलाल नाम का एक गरीब सब्जी वाला अपनी ठेली लगाता था। वह मेहनती और ईमानदार था। चाहे जितनी भी गरीबी हो, उसने कभी किसी ग्राहक से धोखा नहीं किया। वह हर रोज सुबह ताजी सब्जियां खरीदता, फिर उन्हें बाजार में बेचने जाता। आओ आओ, ताजी सब्जी सस्ते में ले जाओ। रामलाल की पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे मोहन और गुड़िया थे। वह दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता। उसकी ठेली पर रोजाना कई लोग आते, कुछ अमीर कुछ गरीब। लेकिन एक दिन उसकी ईमानदारी की परीक्षा हुई। एक शाम जब रामलाल सब्जियां बेच रहा था, उसका दोस्त राजू उसके पास आया। राजू: अरे रामलाल भाई, दिन भर में कितनी कमाई हुई? रामलाल: बस थोड़ी बहुत, आज बारिश की वजह से ग्राहक कम आए। राजू: यार, इतनी मेहनत करके भी कुछ खास नहीं कमा पाते। अगर थोड़ा मिलावट कर लिया करो या थोड़ा कम तोल दिया करो तो कमाई बढ़ सकती है। रामलाल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा। रामलाल: नहीं राजू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कम भले ही कमाऊं, लेकिन हर रात चैन से सोऊंगा। बेईमानी का पैसा देर तक नहीं टिकता। राजू ने कंधे उचका दिए और चला गया। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईमानदारी की परीक्षा। अगले दिन सुबह एक अमीर आदमी श्रीवास्तव जी रामलाल की ठेली पर आए। श्रीवास्तव: भाई, अच्छे टमाटर और भिंडी दे दो, ताजी होनी चाहिए। रामलाल मुस्कुराकर: बिल्कुल साहब, मेरे पास सबसे बढ़िया सब्जियां हैं। श्रीवास्तव जी ने जल्दी जल्दी सब्जियां खरीदी और वहां से चले गए। लेकिन जल्दबाजी में उनका पर्स ठेली पर ही गिर गया, जिसमें हजारों रुपए थे। रामलाल ने पर्स उठाया और चौंक गया। उसने उसे खोला और अंदर ढेर सारे नोट देखे। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, ये पैसे मेरे नहीं हैं। किसी की अमानत पर हक जमाना ठीक नहीं। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन श्रीवास्तव जी जा चुके थे। रामलाल ने अपने दोस्त राजू को बुलाया। रामलाल: राजू, ये पर्स किसी ग्राहक का गिर गया है, पता नहीं किसका है। राजू आश्चर्य से: अबे, इसमें तो हजारों रुपये हैं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? रख ले, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। रामलाल: नहीं राजू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये पैसा मेरा नहीं है और मैं हराम का पैसा अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहता। राजू ने सिर हिलाया और चला गया। रामलाल ने पूछताछ करके आखिरकार श्रीवास्तव जी का पता लगा लिया और उनके घर पहुंच गया। साहब, आप कल मेरी ठेली पर आए थे, क्या आपका कुछ खो गया है? श्रीवास्तव जी थोड़ा सोचकर बोले। हाँ भाई, मेरा पर्स कहीं गिर गया था, तुमने देखा क्या? रामलाल ने मुस्कुराकर पर्स उनकी ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए आपका पर्स, सब्जियां लेते समय गिर गया था। श्रीवास्तव जी ने जल्दी से पर्स खोला और देखा कि पैसे पूरे थे। वह हैरान रह गए। अरे भाई, तुम बहुत ईमानदार हो। आज के जमाने में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। श्रीवास्तव जी ने इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन रामलाल ने विनम्रता से मना कर दिया। साहब, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। ईमानदारी बेची नहीं जाती। श्रीवास्तव जी बहुत प्रभावित हुए और कुछ सोचने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने रामलाल को एक छोटी सी सब्जी की दुकान दिलवा दी, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। अब रामलाल की आमदनी भी अच्छी होने लगी और उसका परिवार खुशहाल हो गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। हो सकता है कि ईमानदारी का रास्ता कठिन हो, लेकिन अंत में सफलता उसी को मिलती है जो सच्चाई और मेहनत से जीता है।
अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।